गुरु विश्वामित्र जी राम जी से बोल रहे हैं, ये स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप और को नष्ट करने से कोई पाप नहीं होता। अब रामचंद्र जी कह रहे हैं हम स्त्री पे वार चलाएंगे तो हमें घोर पाप नहीं लगेगा मुनि पर मुनि विश्वामित्र जी बता रहे हैं ये ताड़का नाम की राक्षसी है, इसका वध करने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अब प्रातः काल स्नानोपान शादी कार्यों से निवृत्त होगा, स्नान करके निवृत्त हो गए। उससे उसके पश्चात गुरु राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सरिता तट, सरिता नदी का नाम है सरिता, नदी के तट पे किनारे पे पहुंचे। एक वनवासी मुनि थे जिनकी एक नाव थी, जो कि नाव से पार विश्वामित्र तो सब वालों को देखा तथा परिचय कर उनका परिचय करवाया, परिचय किया और बोले हे मुनिराज आप इन राजकुमारों के साथ, हे मुनिराज आप इन दोनों राजकुमारों के साथ मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको ये नदी पार करा देता हूँ। वो बैठ गए, धन्यवाद दिया और राजकुमार नौका में सवार हो गए और नदी पार हो गए। जब सागर से मिलन की आतुरता कलंकनाद से दौड़ती हुई, जब सागर पार करना था तो उससे आवाजें कलंकनाद गूंजती हुई इस नदी को पार कर गए। नदी के पार भयानक वन था, नदी के पार बहुत ही भयानक वन था। वहां शेर, व्याघ्र, हिंसक, हाथी आदि की दहाड़ने की आवाजें निकल रही थी, जिससे सभी रोज दहाड़ने की आवाज ध्वनि आ रही थी। जंगली सुअर, भालू, अनेकों भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी। तो उसके कारण चारों तरफ अंधेरा था। राम जी ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया इस प्रकार, राघव पूर्व काल इस स्थान पर वन होकर मलदा और करुण नाम के दो बड़े श्रीमद्ध राज्य होते थे। दो वरुण, मलदा और करुण, मलदा और करुण दो राजा हुआ करते थे जो कि यहाँ पे राज्य करते थे और यहाँ से माल को ले जाकर बाहर व्यापारी, मतलब व्यापारी थे। मलदा और वरुण दो व्यापारी थे जो कि यहाँ से माल ले जाके बाहर बेचते थे, जो कि बेचते थे। तो दोनों ही राज्य की ऊंची ऊंची अट्टिकाएं, दोनों बहुत ऊंची ऊंची उनके पास अट्टिकाएं थी, मतलब रहने के लिए वन में घूंगे। तो दूर व्यापारी यहाँ व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नाम की राक्षसा ने उनका भी वध कर दिया और पूरे अब इस समय इस वन में किसी को नहीं रहने देती हो ताड़का। और जब हम तप करते हैं तो हमारी भी तप को भंग करती है। ईश्वर ने बताया ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं है, न तो सुंदर राम की राक्षसा पत्नी तथा मारीच नाम की माता है। उनके शरीर में 1000 हाथियों का बल है, उनके शरीर में 1000 हाथियों का बल है और अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है, अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है बहुत ही। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के, उनका पुत्र है जो कि मारीच अत्यंत पराक्रमी है, मारीच के साथ मिलकर यहाँ समस्त मारीच के साथ समस्त निवासियों को मार। अब देखिए समस्त जितने ग्रामवासी जितने होते उनको सबको मार के खा दिया। भय 2 कोस तक फैला हुआ है, इसका भय, ताड़का का भय 2 कोसों तक फैला हुआ है, परछाई तक, मनुष्य की परछाई तक नहीं दिखाई देती। अब देखिए गुरु विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि ताड़का ने कैसे कैसे करा। अब राम जी आश्चर्य हुए, गुरुदेव की स्त्रियां तो, अब पूछा उन्होंने गुरु से, गुरु स्त्रियां तो बहुत ही कोमल होती है, मगर ये ताड़का नाम की राक्षस ने ऐसा कैसे करा और ये कैसे कर रही है ऐसा, तो राम दुर्लभ और इसके शरीर में 1000 हाथियों का बल कैसे आया। अब गुरु बता रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये अवश्य कुछ ना कुछ रहस्य है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। राम जी पूछ रहे हैं। अब राम जी को तो बहुत उत्सुकता थी, कोई ना कोई जो बात मिले उनको पूछते थे वो गुरु से निसंकोच होकर। तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र बोले वत्स वत्स तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सकेतु नाम एक अत्यंत बलवान यक्ष था, सकेतु नाम का एक बलवान यक्ष था
वो संतानहीन था, वो संतानहीन था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत ही तप किया। ब्रह्मा जी का तप करने के पश्चात उसे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर एक संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़िका के अत्यंत बली होने का वर मांगने में ब्रह्मा जी ने उनके शरीर का 1000 हाथियों का बल दे दिया। तो उन्होंने वर मांगा, तो वर मांगने में उन्होंने ताड़िका के शरीर में 1000 हाथियों का बल डाल दिया। विवाह योग्य आयु सकेतु और ताड़का का विवाह सुंद नाम राक्षस से करवाया। ताड़का का जो विवाह हुआ था वो सुंद नाम राक्षस से हुआ था। और उसके बच्चा बारिश का जन्म है। बारिश भी अपनी माता का समान बलवान और पराक्रमी था, और जो बारिश था वो भी अपनी माता की तरह बहुत ही पराक्रमी था। वह सुंदर राक्षस का पुत्र होकर वो स्वयं राक्षस नहीं, किंतु बाल्यकाल में बहुत उपद्रवी था। बाल्यकाल में बहुत ही उपद्रव करता होगा। तो ऋषि मुनियों ने आकार कष्ट दिया करता था, ऋषि मुनियों को वजह प्रसार करा करता था। तो क्रोधित हो गया। अगस्त ऋषि ने मारने दौड़े तो अगस्त ऋषि को श्राप देकर इस अगस्त ऋषि को श्राप देकर ताड़का सौंदर्य का नष्ट कर दिया।